प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारा आवश्यकता को पूरा किया, जरूरतों को पूरा किया, हर कमी घटियों को पूरा किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, हर जिंदे को जमीन में हमें जिंदा रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में हाँ प्रभु, हम आपका उपस्थिति को चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए। जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आज का वचन के द्वारा प्रभु आशीष और अनुग्रह होना पाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने पाएंगे। ऐसा तो शक्ति और सामर्थ्य देना, इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बड़े उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आज का हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए परमेश्वर का स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो कि एक विश्वासी आत्मिक में क्यों बढ़ने नहीं पाता है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं। सांसारिक में बहुत बढ़ते हैं, सांसारिक लेवल में बहुत, लेकिन आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में फल नहीं दिखता है। प्रभु हमारे जीवन में फल को देखना चाहता है मेरे प्रियो। हमारा आत्मिक लेवल बढ़ना चाहिए, स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। वही नर्सरी में है, वही KG1 में है, वही दूध, अभी भी दूध पी रहे हैं। बढ़ने को तो बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी वही छोटा बच्चा जैसा है, दूध पी रहे हैं, अभी भी नर्सरी और KG1 में है। तो प्रभु हमारे जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहता है, हमारा आत्मा का उन्नति को देखना चाहता है, हमारा अंदर में आत्मा का फल को देखना चाहता है। जो कि आज अगर मसीह कलीसिया को देखेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि आज आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं। क्या कारण है जो आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं? आज हम उसी के बारे में चिंता करेंगे। शारीरिक में बहुत, सांसारिक बातों में बहुत बढ़ते हैं, लेकिन प्रभु के बातों में, प्रभु के जो प्रभु ने बोला कि तूने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना हूं, तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक लेवल को देखना चाहिए। जो आत्मिक लेवल में बढ़ेगा मेरे प्रियो, वही उस राज्य में, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अगर आत्मिक लेवल में अगर नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब वो संसार में चिपक गया है। एक पद को देखेंगे जो कि आपको मिलेगा, कलीसियों का पत्री, पौलुस का लिखा हुआ पत्री। पौलुस क्या कहता है कलीसियों 3 अध्याय में, ये वचन आपको अच्छा से पता है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। कलीसियों 3 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। स्वर्गीय वस्तु के खोज में हमें रहना मेरे प्रियो। और स्वर्गीय वस्तु के खोज में वही व्यक्ति रहता है जिसका आत्मिक लेवल बढ़ता है, जो आत्मा में बढ़ता है, प्रभु की आत्मा में बढ़ता है, सांसारिक बातों में नहीं मेरे प्रियो। इसलिए तो पौलुस कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कैसे प्रकट किए जाएंगे मेरे प्रिय? अगर हमारा आत्मिकता ठीक नहीं रहेगा, हम आत्मा में अगर नहीं चल रहे मेरे प्रिय, तो हम किस प्रकार उस यीशु मसीह जब उसका जो आगमन होगा, अपना कलीसिया को जब लेगा, हम किस प्रकार जा पाएंगे? अगर हम शरीर सांसारिक में अगर चिपके रहेंगे तो क्या हमको लेकर जाएगा? मेरे प्रिय, ऊपर में जो बाज उड़ता है वो नीचे दिखता है अपना शिकार करने के लिए। पकड़ लीजिए कि एक शिकार पिंजरे के अंदर में है और वो आता है और शिकार को लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पिंजरा उसके लिए बाधक बनता है, उसको लेने नहीं पाता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो?
अगर हमारा जीवन उस पिंजरा का तरह है तो हमको प्रभु यीशु मसीह उठा नहीं सकता। उसका जो आखिरी तुरी फूका जाएगा, जब स्वर्गदूत आएंगे और अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को, दुल्हन को क्या करेगा, रैप्चर करेगा। तो अगर पिंजरा रहेगा मेरे प्रियो, बाधक रहेगा, बंधन रहेगा, तो हम अगर संसार में चिपके रहेंगे, संसार में चिपके रहने का मतलब पिंजरा को दर्शाता है। उसी आधार पर अगर रहेंगे, उसी स्टेज में रहेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम हमारे जीवन में हम देखेंगे कि एक विश्वासी के जीवन में कौन सा ऐसा उसके जीवन में है जो कि आत्मिक में बढ़ने नहीं पाता। क्या प्रॉब्लम है उसका जीवन में, कौन सी समस्या है, आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। एक पद को निकालेंगे जो कि मिलेगा आपको रोमियो का पत्री, पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का पत्री, उसका 4 अध्याय को निकालेंगे। रोमियो 4 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 19 और 20। आज का ध्यान का विषय मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूं, एक विश्वासी आत्मिक में क्यों बढ़ने नहीं पाता है, क्या रीजन है, क्या कारण है। हम देखेंगे रोमियो 4 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारे के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहां अब्राहम के बारे में जिक्र किया जाता है मेरे प्रिय। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, सारा हम देखते हैं कि 90 साल का हो गया। 100 वर्ष, 40 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 60 वर्ष नहीं, 100 वर्ष का अब्राहम है और सारा 90 साल का है। और यही अवस्था में, इसी अवस्था में वो लोगों ने परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास था, संदेह नहीं किए। और उसी अवस्था में लोग विश्वास किए और प्रतिज्ञा का संतान का बारिश हुए। ईशाक उनके जीवन में आया मेरे प्रियो। सारा का गर्भ मर गया था, लेकिन विश्वास में लोग स्थिर रहे, संदेह नहीं किए। संदेह नहीं उनके चलते उनके जीवन में फल आ रहा है। तो पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, आज का विश्वासी आत्मिक लेवल में बढ़ने नहीं पाते, इसका मतलब वो संदेह करता है। जो विश्वास में संदेह करता है, जो यीशु मसीह को संदेह करता है, जो वचन को संदेह करता है, वो आत्मा में बढ़ने नहीं पाएगा, उसका आत्मिक लेवल ग्रोथ होने नहीं पाएगा मेरे प्रियो। हमारा सब बढ़ता है, हमारा सांसारिक सारी चीज ग्रोथ होता है, लेकिन हमारा आत्मिक लेवल, आत्मिकता ग्रोथ नहीं होता है। एक बच्चा जब जन्म होता है मेरे प्रियो, तो जब वो बढ़ता नहीं है, नाना प्रकार का देते हैं, खाना पीना देते हैं, सब कुछ देते हैं, विटामिन देते हैं, डॉक्टर को जाके चेक भी करवाते हैं। उसका उम्र 15 साल हो गया होगा, लेकिन दिखने में 3 साल, 4 साल का, 5 साल का लड़का लड़की जैसा दिखाई देता है। उसका ग्रोथ नहीं होता है। माँ बाप बहुत चिंता करते हैं, हमारा बच्चा क्यों बढ़ने नहीं पाता है। कुछ रीजन के कारण वो बढ़ नहीं पाता है। लेकिन आत्मिकता में भी ऐसा है मेरे प्रियो, हम आज 30 साल का मसीह हो गए, हम 40 साल का मसीह हो गए, हम पुराना क्रिश्चियन कहलाते हैं, हमारा बाप दादाओं से हम लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन आज तक वही दूध पीने वाला बच्चे के समान आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आत्मा में बढ़ने नहीं पाते हैं। कारण क्या है? संदेह का जीवन बिताते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं अब्राहम को 100 साल हो गया, सारा को 90 साल हो गया, वो लोगों विश्वास में स्थिर रहे, वो लोगों संदेह नहीं किया। और एक बार पढ़ाई करते 19 पद को, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारे के गर्भ का मरी हुई की सी दशा जानकर भी
विश्वास में निर्बल ना हुए, विश्वास में निर्बल नहीं हुए, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किए, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, ये जीवन में संदेह भरा जीवन वो लोग काट रहे हैं, विश्वास में उनका स्थिर नहीं है। हर ये में संदेह करना, संदेह भरा जीवन हमें आत्मिकता में आगे बढ़ने नहीं देता है। पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलने नहीं पाते, हमारे जीवन में संदेह रहता है। याकूब का पत्री कहता है कि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है, जो दो मनी रहता है, दो चिता रहता है, इधर भी उधर भी। वो आत्मिक में कभी बढ़ने नहीं पाएगा। आज ऐसे बहुत सारा मसीही विश्वासी हैं जो आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं, संदेह करते हैं, वचन पर संदेह करते हैं, वचन सुनते हैं लेकिन वचन पर विश्वास नहीं होता है। क्या मालूम हुआ कि नहीं। मेरे प्रिय, जो वचन पर विश्वास करता है, वचन में लिखता है धर्मी जन, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर हम तो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे वंश में से, उत्पत्ति 12 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम को बुलाहट हुआ तो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया और बहुत सारा आशीष के बारे में बोला कि मैं तेरा वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम विश्वास करके चला आया। 100 साल का उम्र हो गया तो फिर भी वो प्रभु का विश्वास में मजबूत था। नारा सारा 90 साल का था, फिर भी वो प्रभु के ऊपर विश्वास में था। तो वो लोगों ने संदेह नहीं किए, प्रभु पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किए, इसलिए परमेश्वर ने उसको फल दिया। जो प्रतिज्ञा का वचन बोला था, जो वाचा बांधा था, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, तो वो पूरा किया। तो आज हमारा जीवन में वो फल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कारण क्या जानते हैं? संदेह। हम संदेह करते हैं मेरे प्रियो, इसलिए हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। एक पद अगर निकालेंगे, ये यहूदा का पत्री अगर निकालेंगे, यहूदा प्रकाशित पुस्तक से पहले यहूदा का पुस्तक हम देखेंगे। यहूदा का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे। 22 पद, उन पर जो शंका में है, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर इस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। मेरे प्रियो, उन पर जो शंका में है, जो लोग शंका में है, इसका मतलब वो लोग आग में गिरे हुए हैं, मेरे वहां से उनको निकलना है। मतलब वो संदेह की आत्माओं से उनको निकालना है। जो शंका, आज तक शंका कर, प्रभु के वचन में शंका कर, विश्वास में शंका करते, आगे बढ़ने में शंका करते हैं। लिखता है उन पर जो शंका में, 22 पद, यहूदा का पत्री 1 अध्याय 22 पद लिखता है, उन पर जो शंका में है दया करो। जो आज डाउट में है, जो संदेह में है, वचन कहता है कि उन पर दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से मतलब वो नरक के आग में जाने वाले हैं। अभी अनुग्रह का समय है, वो लोग शंका में है, डाउट में, संदेह में, आज बहुत सारा विश्वास है ऐसे में, तो उनको वहां से निकालना है मेरे प्रियो। दया करके उनको निकालना, उनको छोड़ना नहीं है। हमारा काम वही है, हमें उनको एनकरेज करना है, हमें उनको तसल्ली देना है, हमें उनका विश्वास को बढ़ाना है। हमारा जीवन से जितना हो सके हम उतना ही हम काम करें, बाकी का काम प्रभु को छोड़ दीजिए मेरे प्रिय। हमारा काम ही है, प्रभु हमको जो काम दिया है उस काम को हमको करना है। इसीलिए हमें संदेह नहीं करना है मेरे प्रिय।
पतरस जब पानी में चल रहा था, यीशु मसीह जब पानी में चल के आ रहा था मेरे प्रियो, तो पतरस 12 बाकी चेले थे, नाव में बैठे हुए थे। तो पतरस देखा, अगर तू यीशु है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी में चलूं। तो पतरस को यीशु मसीह ने बोला आ। तो पतरस उतर गया पानी में मेरे प्रियो। जब पानी में चल रहा है तो बहुत आनंद, बहुत खुशी। पानी में तब तक चल रहा है जब तक उसका लक्ष्य यीशु मसीह पर है, विश्वास यीशु मसीह पर है, वचन पर विश्वास। जब थोड़ा सा तूफान आ गया मेरे प्रियो, उसका लक्ष्य भ्रष्ट हो गया, वो शंका किया, डाउट आ गया उसका जीवन में, और गिरने लगा, डूबने लगा, चिल्लाया प्रभु दया कर। तो प्रभु ने उसको वहां से उठाया। प्रभु ने नहीं बोला क्यों अविश्वास किया, मर बोला, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। पतरस चिल्लाया प्रभु दया कर, मैं गिर रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। तब हाथ बढ़ाया प्रभु और उसको उठाया। तो उसी प्रकार मेरे कोई अगर गिर रहा है, विश्वास में कमजोर हो रहा है, शंका कर रहा है, तो उसको भी उसी जो नरक की ओर जा रहा है, तो हमें उसको वहां से झपट कर निकालना है। हमारा काम वही दिया गया है, हमको चुपचाप रहना है। एक विश्वासी होने के नाते हमें अगर प्रभु का मजा को चख लिए मेरे प्रिय, तो दूसरों को भी वही मजा मिलना चाहिए। हमें उनके प्रति कड़वाहट होना नहीं चाहिए। हमारा काम है प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको वचन के द्वारा उत्साहित करना, और वहां से वो नरक से उनको बचाना है, आग से उनको बचाना। क्योंकि जो शंका करने वाले, जो अविश्वासी मेरे प्रियो, वो लोग नरक में जा रहे हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन हमको वहां से निकालना है। यही है पहला कारण कि आत्मिकता में एक विश्वासी क्यों बढ़ने नहीं पाते। कारण है वो संदेह करता है, हर बातों में संदेह। इसलिए याकूब ठीक लिखा है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। वो लोगों ने दो चीते हैं, माने दो मनी है। इधर प्रभु प्रभु भी कहते हैं और इधर झाड़फूक करने के लिए चले जाते हैं, जादू टोना करने के लिए चले जाते हैं। आज ऐसे विश्वासी भरे पड़े हुए हैं। ये पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है इब्रानी का पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 7 पद। दूसरा पॉइंट, एक विश्वासी आत्मिक जीवन में क्यों बढ़ने नहीं पाता है, उसका दूसरा कारण। इब्रानी 5 अध्याय को निकालेंगे और हम उसका पढ़ाई करेंगे। 7 पद, इब्रानी 5 अध्याय, उसका 7 पद लिखता है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। वो परमेश्वर का पुत्र होकर, खुद परमेश्वर होकर मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। किसके लिए आया? हम लोगों के लिए आया। वो सांप बनकर नहीं आया, वो भालू बनकर नहीं आया, वो शेर बनकर नहीं आया। अगर शेर बनकर आया तो हमको डर लगता, हम उसका सामना कर पाते। भालू बनकर आता तो हम सांप बनकर आता तो हम सामना कर। वो मनुष्य के रूप में बनकर आया। एक मनुष्य को जानता है। इसलिए वो मनुष्य के रूप में आया ताकि मनुष्य जान पाए, अरे ये भी मैं भी मनुष्य, वो भी मनुष्य। वो परमेश्वर होकर अपने आप को मनुष्य के समान इस धरती पर आया मेरे प्रियो। और उसका एक अनुशासित जीवन था, प्रार्थना का जीवन। रात भर वो प्रार्थना करता था। अगर मरकुस का पत्री निकालेंगे मेरे प्रियो, मरकुस और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 अध्याय और उसका 35 पद। मरकुस 1 अध्याय और उसका 35 पद लिखता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर भोर को प्रभु यीशु मसीह उठकर क्या करता था? प्रार्थना करने के लिए था ना, पिता का साथ संगति करता था, पिता के साथ बात करता था। तो आज एक विश्वासी का आत्मिक लेवल क्यों घटता है जानते हैं? वो आत्मिक में बढ़ने नहीं पाता है क्योंकि वो प्रार्थना का जीवन नहीं काटता है। हाँ, घर में प्रार्थना नहीं होगा, चर्च में अगर उसको दिया जाएगा प्रार्थना करने के लिए तो माइक छोड़ेगा नहीं। ऐसा प्रार्थना निकलेगा आप सोचोगे बाप रे बहुत भक्ति है, लेकिन घर में प्रार्थना नहीं करते। हमारा प्रार्थना का लेवल को, हमारा प्रार्थना का जीवन को बढ़ाना है मेरे प्रियो। हर दिन नित्य नित्य हमको प्रार्थना करना है, तब हम आत्मिक में आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
ये प्रार्थना का हथियार ना होने के चलते आज हम बहुत सारा विश्वास या दुष्टात्मा का ग्रसित में है, सांसारिक के मोह माया में फंसे हुए हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में अगर बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम सांसारिक अभिलाषा से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। हम तो प्रार्थना ही नहीं करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी 3-3 घंटा, 2-2 घंटा देखते हैं, लेकिन प्रार्थना 5 मिनट भी नहीं होता है। प्रार्थना अभी स्टार्ट करेंगे और अभी आमीन कह देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का उपस्थिति में बैठिए। वचन में लिखता, दाऊद कहता है कि प्रभु का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। इसलिए दानियल को देखिए, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हम देखते हैं कि दाऊद 7 बार करता था। जितने भी बाइबल में जितने भी विश्वासी का वीर हैं, ये सब प्रार्थना का जीवन काटते थे। यूसुफ को देखिए, वही प्रार्थना का जीवन काटता था। तो प्रार्थना का जीवन को हमें इंपॉर्टेंट देना है। अगर हम प्रार्थना को महत्व नहीं देंगे मेरे प्रिय, तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिकता क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हम बढ़ने नहीं पाएंगे, ग्रोथ होने नहीं पाएंगे। अभी भी दूध पीने वाला बच्चे के समान है। क ख ग घ अभी भी पढ़ रहे हैं हम लोग। 30 साल का मसीह है, 40 साल का मसीह है, प्रार्थना करना अभी तक नहीं आ रहा है, गवाही देना अभी तक नहीं आ रहा है। आके मंडली में चुपचाप बैठे रहेंगे, इधर पास्टर प्रचार करता रहेगा, उत्साह का एक वचन आएगा तो ऐसे करके बैठे रहते। इनको क्या कहेंगे? इनको ये लोग मन बुद्धि हो गए हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ने नहीं पाते। ताली भी नहीं मारते, ताली भी मारते तो कैसे मारते? ऐसे मारते जैसे उनको लकवा मार दिया है। अरे आपको प्रभु बनाया है, कितना सुंदर जीवन दिया है। जो सृष्टिकर्ता आपको बनाया है, तो उसके आराधना करने के लिए, उसका गीत गाने के लिए हमें उत्साही के साथ ताली मार मार कर, पूरा बजा 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 हमें उत्साही के साथ उसका आराधना करना है। और इस ऐसे जैसे लाख रुपया खो गया है, ऐसे आराधना करते हैं। आत्मा में नहीं है आप मरे, आप सूखा काठ बन गए हो। ऐसा व्यक्ति मरा हुआ सदृश है मेरे प्रियो, काठ के सदृश। जो काठ आखिरी में क्या किया जाता है? उसको जलाया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। डाली अगर दाखलता के साथ बनाना रहेगा तो वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। हम देखें, यीशु मसीह का जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए मेरे प्रियो। खुद परमेश्वर होकर वो हमें प्रार्थना करना सिखा रहा था। चेले लोगों को भी उनको पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। प्रेरितों का काम को पढ़ाई कीजिएगा। जो पत्रस इनकार किया था यीशु मसीह को, वही पत्रस प्रेरितों का काम में देखिएगा कितना एक्टिव हो गया है। वो प्रार्थना में अपना समय को बिताता था। दानियल प्रार्थना में अपना समय को बिताते, दाऊद प्रार्थना में अपना समय को बिताता था। तो हमें प्रार्थना में अपना जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा आत्मिक लबुल, हमारा आत्मिक स्तर कम हो जाएगा। आज इसलिए एक विश्वासी का आत्मिक पतन क्यों हो रहा है? आत्मिकता में आगे बढ़ने क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसका जीवन में प्रार्थना नहीं है। बहुत सारा ऐसा मसीह हैं जो कि प्रार्थना नहीं करते हैं। खाली संडे के दिन जाएंगे, बस उसी पास्टर जहां पर जो प्रार्थना होगा ना, उसी में खाली शामिल होगा, लेकिन घर में आने के बाद कोई रूटीन नहीं है। 6 दिन भूत और 1 दिन दूध बनते हैं। तो आत्मिकता में हम आगे बढ़ने पाएंगे मेरे प्रियो? कभी नहीं। तीसरा पॉइंट, भजन संहिता 1 अध्याय को निकालेंगे। तीसरा पॉइंट है, एक विश्वासी का आत्मिक स्तर क्यों कम हो जाता है, क्यों घटता है, वो बढ़ने क्यों नहीं पाता आत्मिकता में। तीसरा पॉइंट, तीसरा कारण, अगर हम भजन संहिता को निकालेंगे 1 अध्याय और भजन संहिता 1 अध्याय, उसका हम 2 और 3 पद को पढ़ाई करेंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है।
वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यहोवा का व्यवस्था में रात और दिन क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। हम बाइबल तो पढ़ते हैं मेरे प्रिय, वचन को तो सुनते हैं, हम बाइबल पढ़ पढ़ के खत्म भी कर दिए हैं, लेकिन वचन पर हमारा मनन नहीं है, हम मनन नहीं करते वचन को, इसलिए हमारा आत्मिक स्तर कम हो जाता है। आज बहुत सारा विश्वासी वचन तो पढ़ते हैं, मनन नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं वचन बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, खाली चर्च संडे का दिन में चर्च में वचन पढ़ते हैं, बस हो गया। मेरे प्रिय कुछ ऐसे विश्वासी हैं, नोट लिख लिख कर आते हैं, आते आते ही वो जो खाता तो या तो तकिया के नीचे रहेगा, या तो टेबल के ऊपर रहेगा, या तो क्या बोलते हैं शोकेस के अंदर में रहेगा, लेकिन 6 दिन तक खाता बंद रहता है। फिर संडे दिन आता है, फिर उस खाता को पकड़ते हैं, बाइबल को पकड़ते लेते हैं, और फिर से जो भी पास्टर प्रचार करते हैं, प्रभु के दास, फिर से नोट करते हैं। ऐसे सालों बीत गया है, कभी खोलकर उसको रिवीज नहीं कर रहे हैं, ऐसे विश्वासी सब है। इसीलिए आत्मिकता में हम कमजोर हो जाते हैं, आत्मिक लेवल में हम कमजोर होते हैं। मेरे प्रियो, जो चर्च में जो भी वचन प्रभु के दास यूट्यूब में हो, या तो जूम में हो, या तो फेसबुक में अगर आप वचन सुनते हो, तो नोट अगर करते हो, तो बाद में उसको खोल कर देखिए कि क्या है, इसको रिवीज कीजिए, मनन कीजिए, मनन। ये नहीं होता है। इसीलिए सांसारिक में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आत्मा में कम हो जाते हैं। हम जिसको ज्यादा फोकस करेंगे वही हमारा जीवन में आएगा मेरे प्रियो। अगर हम वचन को फोकस करेंगे तो वचन हमारा जीवन में आएगा, अगर उसको मनन करेंगे तो वो वचन हमारा जीवन में कार्य करेगा। और वचन के द्वारा, ये वचन हमारा हथियार, आत्मिक तलवार है मेरे प्रिय, इसके द्वारा हम शैतान का कार्य को नाश कर सकते हैं। शैतान का चालाकी को, चतुराई को हम वचन के द्वारा काट सकते हैं, मनन नहीं करने के द्वारा। आज बहुत सारे विश्वासी आत्मिकता में नीचे में है, वचन पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते भी हैं तो उसको याद मनन नहीं करते हैं। दाऊद कहता है कि एक जवान किस उपाय से अपने चाल चलन को सुधार सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन के अनुसार सावधान रहने से मतलब क्या जानते हैं? जो वचन को मनन करेगा मेरे प्रियो, उसको पता चलेगा अरे वचन में यही लिखा है, हमको सावधान होना है। अगर पाप करने के लिए जाता रहेगा तो वचन याद आ जाएगा, मनन करेगा तब तो याद आएगा ना, खाली लिख के ले लेने से याद नहीं होता मेरे प्रियो, उसको मनन करना पड़ेगा। क्या लिखा है, क्या प्रचार किया गया है, उसको ध्यान करना, प्रार्थना कर सकते उसको ध्यान करना है, तब जाके आपका जीवन में परमेश्वर का भय उत्पन्न होगा और आप तब वचन को आप प्रायोरिटी देने पाओगे, महत्व देने पाओगे, वचन को पहला स्थान देने पाओगे। इसीलिए तो जब यहोशू को भार मिला इस्राएल का नेता होने के लिए, अगुवा होने के लिए, चरवाहा होने के लिए, क्योंकि मूसा अयोग्य हुआ, मूसा परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो मूसा को परमेश्वर ने रोक दिया, तू जा नहीं सकता कानान, अब तेरे जगह में यहोशू को खड़ा कर बोला। जब यहोशू का भार मिला इस्राएल का अगवा होने के लिए, वो डर गया, इतना बड़ा भीड़ को मैं किस प्रकार का चलाऊंगा, वो तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तब परमेश्वर ने यहोशू को याद दिलाया कि हे यहोशू मत डर, जैसा मैंने मूसा के साथ में रहा वैसा मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन है? मूसा को जो व्यवस्था मैंने दिया था वो व्यवस्था तेरे पास है। थोड़ा सा पढ़ देते हैं यहोशू का किताब, उसका 1 अध्याय को निकालेंगे। यहोशू का किताब यहोशू 1 अध्याय, और हम देखते हैं उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ
कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात मानत तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हिर्तियों का सारा देश तुम्हारे आभाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हमारा विश्वासी गण क्यों प्रभावशाली होने नहीं पाते? क्योंकि वचन को ध्यान नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते भी हैं तो मनन नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए। आज ये मंडे आ गया तो आज प्रभु का वचन पढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ेंगे, खत्म, फिर कल वही, ऐसा रिपीट है। ठीक है, पढ़ना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान करना है प्रभु का वचन को, मनन करना है मेरे प्रियो। मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तो आत्मिक विटामिन हमारा जीवन में आएगा मेरे प्रियो। गाय बैल छगरी ये सब जो खाना खाते हैं मेरे प्रियो, जब चरते हैं, जब आके एक जगह में बैठ जाते हैं, तो वो वहां पर बैठकर उस खाने को चबाते रहते हैं। इसको बोला जाता है मनन करना, मनन करना। लेकिन हम करते नहीं हैं, इसलिए हम आत्मिक में जीरो हैं। सांसारिक में हीरो हो सकते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, टीवी का एंटरटेनमेंट, इसमें हम हीरो हैं। लेकिन आत्मिकता में, प्रभु के वचन में, प्रभु के विश्वास में हम आज जीरो हैं। इसलिए एक विश्वासी का आत्मिक उन्नति होने नहीं पाता है वचन को मनन नहीं करने के द्वारा। चौथा कारण एक विश्वासी का आत्मिक में क्यों बढ़ने नहीं पाता है। अगर एक पद को निकालेंगे, एफिसियो, अगर हम 6 अध्याय को निकालेंगे, एफिसियो 6 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 12 पद से। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमारा लड़ाई लहू और मांस का नहीं है। हम जब आत्मा में बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारा लड़ाई शैतान के साथ में, शैतान के दूतों, शैतान के जितने भी दुष्टात्मा हैं उनके साथ में, मनुष्य के साथ में नहीं। लेकिन आज तो सुबह उठते ही मनुष्य के अंदर में झगड़ा, पति पत्नी के अंदर में झगड़ा, पड़ोसी के अंदर में झगड़ा। आज आत्मिक युद्ध क्या है विश्वासी को पता नहीं है। सांसारिक युद्ध अच्छा से पता है, और मेरा नाम ऐसा कर दिया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसे मर कर दिया मैं इसको, ऑफिस हो, घर हो, जहां हो, समाज हो, जहां पर हो, कल झगड़ा झांटी में लगे हुए हैं विश्वासी। मेरे पर युद्ध को चेंज करना पड़ेगा। एक विश्वासी को समझ लेना चाहिए कि मेरा युद्ध मनुष्य के साथ में नहीं है, लोअर मांस का नहीं, मेरा युद्ध शैतान और उसके दूतों के साथ में है। शैतान उसके चेले चामुंड के साथ में, आकाश में जो अधिकारी करके रखे, इस दुनिया को जो अधिकारी करके रखे मेरे प्रिय, उनके साथ में। यीशु मसीह का युद्ध कोई मनुष्य के साथ में नहीं था, वो परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया, यीशु मसीह मनुष्य को प्रेम किया, इसलिए अपने जान को दे दिया। यीशु मसीह का युद्ध किसके साथ में था? शैतान के साथ में था। उसका लड़ाई शैतान के साथ में था।
आज विश्वासी समझ नहीं पाता कि हमारा लड़ाई किसके साथ में। मेरे प्रिय, अपना युद्ध को परिवर्तन कीजिए। आज जो मनुष्य के साथ आप जो युद्ध कर रहे हो, अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध कर रहे हो, अपने घर वालों के साथ युद्ध कर रहे हो, उसको छोड़ दीजिए, शैतान के साथ युद्ध कीजिए। आज मसीह परिवार में ज्यादा झगड़ा होता है, चर्च में झगड़ा, पोस्ट के लिए झगड़ा। क्या करोगे पोस्ट लेकर? सब सांसारिक अभिलाषा है मेरे प्रिय। उसको, उसका पैर को खींचना, उसका टांग को खींचना। आत्मिक लड़ाई का परिवर्तन कीजिए मेरे प्रियो। जब तक युद्ध का परिवर्तन नहीं करोगे, आप आत्मा में बढ़ने नहीं पाओगे। ऐसा ही दबते रहोगे, दबते रहोगे। क्या बोला पौलुस ने? हमारा लड़ाई लहू और मांस का नहीं है। यीशु मसीह का लड़ाई वही नहीं था। यीशु मसीह का लड़ाई शैतान के साथ में था। आदम और हवा को जो शैतान ने बहका दिया और पाप में गिरा दिया, तब परमेश्वर ने प्लान बी किया और यीशु मसीह को भेजा। क्या मनुष्य को मारने के लिए, दंड की आज्ञा देने के लिए भेजा? नहीं, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए यीशु मसीह को जगत में आना पड़ा। शैतान का साथ उसका लड़ाई है, हम लोगों का साथ में नहीं, क्योंकि सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे मनुष्य जाति को, कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने प्रकार का जाति, सब जाति के लिए यीशु मसीह जगत में आया और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। लोग बोलते हैं कि ईसाइयों का परमेश्वर है, उसका उनका देश अलग है। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, केवल ईसाई का परमेश्वर नहीं है। वो सबका उद्धार करता है, केवल आपको समझना जरूरी है। सारे जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया अपने इकलौता पुत्र को यीशु मसीह परमेश्वर ने दे दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जगत किस प्रकार उद्धार पाएगा, पाप से उद्धार पाएगा, शैतान के चालाकी से, शैतान के बंधनों से कैसे छुटकारा पाएगा, इसीलिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। उसका लड़ाई मनुष्य के साथ में नहीं था, उसका लड़ाई था शैतान के साथ में। जो शैतान मनुष्यों का जीवन को बर्बाद कर रहा है, मनुष्य को नरक में लेके जा रहा है, मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए बाधा करता है मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानी का पुस्तक लिखता है 12 अध्याय उसका 1 पद में पढ़ाई, तो गवाह को ऐसा एक बड़ा बादल तुमको घेरे हुए हैं कि आओ हम अपना दौड़ कैसे पूरा करें। हम जो दौड़ रहे हैं, विश्वास में दौड़ रहे हैं, जो दौड़ने में जो बाधाएं आता है, जो पाप उलझाने वाला, पाप रोकने वाला वस्तु, ये क्या है? ये शैतान के सब प्रकार का रुकावटें, हर्डल्स है मेरे प्रियो। इसको विश्वास के द्वारा, स्थिरता के द्वारा हमको पार करना है। कोई मनुष्य के साथ झगड़ा होकर हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा युद्ध को चेंज करना है। हमारा युद्ध किसके साथ होना चाहिए? शैतान के साथ और उसके आत्मिक सेना के साथ। शैतान की आत्मिक सेना है, दो दुनिया में फैले हैं हर जगह में। इसलिए पौलुस लिखता है कि हमारा लड़ाई लहू और मांस का नहीं है। इसलिए सारे आत्मिक हथियार को बांध लो ताकि उस शैतान को आप हरा सको, उसका सामना कर सको। पतरस भी वही कहता है कि सचेत रहो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में निकल पड़ा है कि कब किसको देके फाड़कर खा जाए। पतरस पहले नहीं समझता था। जब यीशु मसीह ने कहा मुझे अभी मनुष्य का पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, उसको मारा जाएगा, गड़ा जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, जब बोल दिया तो पतरस बोलता है कि प्रभु ऐसा आपके जीवन में ना हो। तब यीशु मसीह ने मुड़कर बोला कि हे शैतान, मुझसे दूर हट, क्योंकि तू परमेश्वर का कार्य को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम हमारा युद्ध को अगर चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, आज जो हम मनुष्य के साथ युद्ध कर रहे हैं, जमीन के लिए झगड़ा, पोस्ट के लिए झगड़ा, हिस्सीगा डाहा, इसका पैर खींचना, उसका पैर खींचना, अगर ये चल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए और शैतान के साथ लड़ाई कीजिए। जो आपके अंदर में, जो उसके अंदर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, आज पति पत्नी के अंदर में झगड़ा क्यों होता है? आज बहुत सारा मसीह परिवार में झगड़ा झांटी होता रहेगा, अभी भी हो रहा है। कारण क्या है? दुष्ट आत्मा उनको पकड़ा है, शैतान उनको पकड़ लिया है। वो नहीं चाहता कि लोगों में मिलाप करे, वो लोग नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन को जाने, वो लोग नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर का वचन को जाने, आप सत्य को जाने। वचन में लिखता है कि सत्य को जाना और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ऐसे मसीह लोग हैं कि आज तक वो लोग अपना युद्ध को परिवर्तन नहीं किए। मेरे प्रियो, आपका युद्ध को परिवर्तन कीजिए। आपका लड़ाई लहू और मांस का नहीं है, आपका लड़ाई मनुष्य के अंदर में झगड़ा नहीं है, आपका लड़ाई शैतान के साथ में है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात को नहीं समझ रहे हो तो आपका आत्मिक पतन होगा, आप आत्मिक में बढ़ने नहीं पाओगे और नीचे गिर जाओगे। ये 5 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, कि एक विश्वासी आत्मिक में क्यों बढ़ने नहीं पाता है? क्योंकि वो युद्ध अभी तक परिवर्तन नहीं किया है। अपना युद्ध को परिवर्तन कीजिए।
परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर कारण एक विश्वासी क्यों आगे बढ़ने नहीं पाता है, उसके जीवन में फल क्यों नहीं दिखाई देता है, वो आत्मा में बढ़ने नहीं पाता है, वो क्यों आत्मा में नीचे गिर जाता है। अगर हम मत्ती 6 अध्याय को निकालेंगे, 5 नंबर कारण देखेंगे, मत्ती 6 अध्याय निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 1 पद से। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो तो अपनी आगे तुरी ना बजाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, ये 5 नंबर कारण है एक विश्वासी आत्मिक में आगे क्यों नहीं बढ़ने पाता है। वो दिखावटी का प्रार्थना करता है, जैसे फारसी शादी के लोग कौन दिखावटी प्रार्थना करते हैं। धार्मिकता का चोला तो पहनते हैं, लेकिन उनके जीवन ठीक नहीं रहता मेरे प्रियो। दिखावटी करते हैं, दान भी देते हैं तो दिखावटी करते हैं। जैसे कि कोई एक फेन दिया मंडली में, तो उस फेन में उसका नाम लिखना जरूरी है। वो बोलता है कि वो फेन में नाम लिखना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक मंडली में एक माँ क्या किए, एक फेन दिए। फेन देने के बाद वो पास्टर से बोले कि पास्टर जी, ये फेन तो मैं दिया हूं, लेकिन ये फेन घुरना नहीं चाहिए, इस फेन को आप मत घुमाइएगा, मतलब उसको चालू मत कीजिएगा। तो पास्टर बोले तो फेन आप क्यों दिए? फेन तो दिया है चलाने के लिए, हवा खाने के लिए। नहीं पास्टर जी, उस फेन में जो मेरा नाम लिखा है ना, वो नहीं दिखेगा, वो दिखना चाहिए। यह है दिखावटी। चियार भी देंगे तो चियार में उनका नाम, कोई दान 2 मास देंगे तो अगर उनका नाम अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो मुंह फुलाएंगे। आज ऐसा चल रहा मंडली में मेरे नाम को नहीं बुलाया, मैं इतना दान दिया, मैं इतना ये किया, वो किया। मेरे प्रियो, आप प्रभु के लिए कर रहे हो तो गुप्त में कीजिए। प्रभु देख रहा है ना, मनुष्य देखने से क्या होगा? मेरे मनुष्य देखेगा, थोड़ा सा वाह वाह कर देगा। परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए आपके दान के द्वारा, आपका गिफ्ट के द्वारा, आपका सेवकाई के द्वारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा जीवन बिता रहे हैं, दिखावटी का प्रार्थना करते हैं, दिखावटी का दान देते हैं, लोग जाने कि मैं कितना दान दिया हूं, मैं कितना ये क्या हूं। जिस प्रकार फारसी और चुंगी लेने वाला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, तो फारसी क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं 10 मास देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। मैं उस चुंगी लेने का तरह नहीं हूं। दोष लगाया तो चुंगी लेने वाला दूर में खड़ा हुआ और ऊपर नजर उठाने भी नहीं चाहा मेरे प्रियो। वो बोला मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। कौन आशीष लेकर अपना घर को गया मेरे प्रियो? वही चुंगी लेने वाला। इसलिए दिखावटी की प्रार्थना मत कीजिएगा मेरे प्रियो। दिखावटी का गीत मत गाइएगा। मैं गीत गा दूंगा ना, मेरा वाह करेंगे। आराधना दिखावटी का आराधना नहीं होता। आराधना प्रभु को महिमा देने के लिए होता है। मैं कैसे गिटार बजाता हूं। आज ऐसे ऐसे पास्टर सब हैं, ऐसे ऐसे विश्वासी जो हैं, खुद को आराधक बोलते हैं, खाली बोलते हैं हमारे लोगों को इंस्ट्रूमेंट होने से ही हम आराधना कर पाएंगे। तुम्हारे चर्च में तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खाली डपली को पकड़ा उसको अरे इसके द्वारा भी प्रभु का महिमा होता है। खाली गिटार के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता है, कीबोर्ड के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता है। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनके पास कौन सा कीबोर्ड था, कौन सा गिटार था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? मुझे थोड़ा बताइए। और कौन सा अवस्था में थे वो लोग? उनको मारा गया था मेरे प्रियो, उनको कूड़े मारा गया था, उनका घाव ताजा था। लगभग आधी रात को वो लोग प्रभु का स्तुति किए। गिटार बजा रहे थे, गिटार बजा रहे थे कि कीबोर्ड बजा रहे थे? नहीं, कीबोर्ड थोड़ा बजाने से ना प्रभु का प्रेजेंस आ जाता। प्रभु का प्रेजेंस ऐसा नहीं आता मेरे प्रियो। आत्मा और सच्चाई से अगर आप आराधना करोगे तो प्रभु का प्रेजेंस आता है। दिखावटी ये सब जो कीबोर्ड, ये गिटार, जो स्टेज में खड़ा होकर जो वर्शिप जो खड़ा होकर करते हैं ना मेरे प्रियो, बहुत ऐसे हैं जो कि दिखावटी करते हैं।
देखो हम कैसा ड्रेस पहने, देखो हमारा गिटार कैसा है, हाई टेक्नोलॉजी वाला गिटार है, पेड़ देखो हमारा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट को दिखाते हैं। हमको प्रभु को दिखाना है, प्रभु गुप्त में दिखता है हमारा बातों को, हमारा अंदर को प्रभु देखता है कि हमारा अंदर में कितना साफ है। अगर आप आराधना करते हो तो आपका आराधना आप और प्रभु के बीच में होना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है। दिखाकर आराधना मत कीजिए। आप जैसे भी आराधना, आपका आवाज जैसा भी रहे मेरे प्रियो, टूटा मोटा भी रहे, तो प्रभु आपका आराधना को क्या करता है, ग्रहण करता है। आज सब दिखावटी हो रहा है मेरे प्रियो कलीसिया में। बाजा नहीं होने से ना गीत नहीं आता, नहीं मजा नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं। आप किसके लिए गीत गाते हो? खुद के लिए गाते हो? एंटरटेनमेंट के लिए गाते हो? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु का आराधना करते हो तो प्रभु के लिए गाइए, वो बाजा रहे या ना रहे। ये है 5वां नंबर जो कारण जो कि एक विश्वासी आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं पाता है। आपके पास अगर टैलेंट है गीत गाने का तो गाइए मेरे प्रियो, बाजा का कोई जरूरत नहीं है। आपका हाथ है, ऐसे ऐसे करें, इसी के द्वारा प्रभु का महिमा होता है। इसलिए किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। आज बहुत सारा पास्टर क्या करते, क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा मंडली में इतना इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा मंडली में तो नहीं इंस्ट्रूमेंट, क्या इसको पकड़े के बाद ऐसा नहीं है मेरे को। ऐसा करके जो डब बजाता है मेरे पे, उसी के जीवन में प्रभु, उसी का मंडली में प्रभु का प्रेजेंस को आप अनुभव कर नहीं पाओगे। जहां पर एक कीबोर्ड, गिटार, इस जितने प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाता रहेगा ना, वहां पर आपको प्रभु का उपस्थिति नहीं लगेगा। बाजा का धुन में आप क्या करते हो, एंजॉय करते हो, वो सो तो मेरा जीवन में प्रभु का उपस्थिति आ गया, ऐसा नहीं आता है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति वहां आता है जहां पर क्या है, जहां पर स्वतंत्रता है, जहां पर आदर है, जहां पर स्थिर है, धीरज है। गड़बड़ी का आत्मा नहीं है पवित्र आत्मा मेरे प्रिय। जहां पर गड़बड़ी रहेगा वहां पर नहीं आएगा पवित्र आत्मा, ध्यान दीजिएगा। वहां पर आप उसका प्रेजेंस को आप अनुभव करने नहीं पाओगे मेरे प्रिय। पौलुस सिलास कैसे थे मेरे प्रिय? पौलुस सिलास घाव से भरा हुआ था उनका शरीर, और उसी समय लोग प्रभु का आराधना कर रहे थे और नींव हिल गया। प्रभु आपका हार्ट को देखता है मेरे, आपका जीवन को देखता है, आपका जीवन शैली कैसा है उसी को देखता है। आपका गिटार को नहीं देखता है, आपका कीबोर्ड को नहीं देखता है, आपका इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखता है। ध्यान दीजिएगा। इसलिए दिखावटी हमें करना नहीं है, दिखावटी प्रार्थना करना नहीं है, दिखावटी गाना नहीं गाना है। मुझे एक गाना गाना है पास्टर जी, स्टेज में आकर गाना गाएंगे, लोगों को दिखा, देखो मैं कैसे गाता हूं, और उसका माता पिता, ओ मेरा बेटी कितना अच्छा गा रहा, देखो देखो। किसको दिखा रहे हैं मेरे प्रिय? ये प्रभु नहीं देखता है। अब दूसरों को दिखावटी करते हैं। गाना गाना है, वही जगह में रहिए, गाना गाइए। अगर आपके पास टैलेंट है तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली आपको व्यवहार करेगा, जिस प्रकार दाऊद को व्यवहार किया था। ये 5वां नंबर पॉइंट। और आखिरी पॉइंट 6 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो, रोमियो 13 अध्याय उसका 1 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, रोमी का पत्री 13 अध्याय, आज का ध्यान का विषय, एक विश्वासी का आत्मिक उन्नति क्यों होने नहीं पाता है, इसका 6वां नंबर कारण और आखिरी कारण। रोमियो का पत्री 13 अध्याय और हम निकालेंगे उसका 1 पद से पढ़ाई करेंगे, 1 पद को। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि हमें अधीनता स्वीकार करना है, अधीनता में रहना है। आज कलीसिया को अगर देखेंगे, आज पास्टर के अधीन में आज विश्वासी नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हम पास्टर को दरमा देते हैं, रखे हैं, हमको उसका अधीनता नहीं चाहिए, इसीलिए आत्मिक में बढ़ने नहीं पाते हैं। वो तो बढ़ने नहीं पाते, उनका बच्चे लोग भी बढ़ने नहीं पाते हैं। यीशु मसीह से सीखिए मेरे प्रियो। क्या सीखना है यीशु मसीह से? वो अपने माता पिता का अधीन में रहे 30 साल तक। एक पॉइंट तो निकालेंगे, लुका हम निकालेंगे, लुका 2 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम 51 और 52 पद को पढ़ेंगे। लुका 2 अध्याय और उसका 51 और 52।
तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसी की माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह कब आएगा? जब आप अधीनता में रहोगे। एक पास्टर, अगर आपका चर्च का पास्टर है, उसके अधीन में आपको रहना है। अगर आप कोई एल्डर है तो उसका अधीन में रहना है। अधीनता स्वीकार करना मेरे प्रियो। यहोशू मूसा के अधीन में था। यहोशू कभी भी चिंता नहीं किया था, कभी भी नहीं चाहता कि मैं लीडर बनूंगा बोलकर, लेकिन उसका अधीनता ही उसको लीडर बना दिया। मूसा को जब 40 साल हुआ, जब हम देखते हैं, फिर उनके घर में था, ज्ञान में, बुद्धि में, सारे चीज में वो निपुण हो गया। और वो सोच रहा था कि अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस्राएल लोगों को क्या करूंगा, इन मिस्र से छुटकारा दूंगा। जब गया तो हम देखते हैं कि वो क्या कर दिया कि मिस्री को मारकर गाड़ दिया, उसके द्वारा की हत्या हो गया। जब एक इब्री दो भाई के अंदर में झगड़ा हो रहा था तो ये जाकर समझा रहा था, तो लोगों ने बोले कि उसी की तरह हमको तो मार कर गाड़ देना चाहता है। मूसा वहां से भाग गया। मूसा भाग गया अपने ससुर के घर में, यित्रो के घर में गया, और वहां पर 40 साल रहा। किसके अधीन में? यित्रो के अधीन में, एक याजक के अधीन में रहा। आज विश्वासी अधीन में नहीं रहने के चलते आज उनका परिवार में अशांति दिखाई देता है, बाल बच्चों के अंदर में अशांति दिखाई देता है। केवल चर्च में नहीं मेरे प्रियो, हम जहां पर नौकरी करते हैं, हमारा बॉस जो होता है, हमारा जो मैनेजर, हमारा जो ऑफिसर रहता है, उसके अधीन में रहना है। हमारा उपस्थित जो कर्मचारी है, उनके अधीन में, स्कूल हो, ऑफिस हो, कोई भी बैंक हो, कुछ भी हो, हर जगह में, समाज में, संसार में, घर में हमें अधीन में रहना है मेरे प्रियो। बस में रहना, बस में रहना। अगर हम एक बात को चिंता करेंगे, लूत का पति नमक का खंभा क्यों बन गया? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लूत के अधीन में नहीं था। पति पत्नी की पति के अधीन में रहना है, अधीनता में रहना है, मेरे बस में रहना है, ये उसका शोभा है। लेकिन आज कलीसिया में देखिए, मसीह परिवार है, झगड़ा लगते रहते हैं। मैं क्यों उसका अधीन में रहूंगा? मैं भी नौकरी करता हूं, वो भी नौकरी करता, मैं अपना खाऊंगा, वो अपना खाएगा, ऐसा बोलते हैं। नहीं, आप नौकरी करो, जो भी करो मेरे प्रियो, आपको अधीन में रहना है। पास्टर के अधीन, पास्टर का निंदा मत कीजिए, उसके अधीन में रहिए। एल्डर लोगों का अधीन में रहिए, प्राचीन लोगों का अधीन में रहिए। पौलुस का एक दास था तीमोथी, वो पौलुस के अधीन में रहा। इसीलिए हम तीमोथी का चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं मेरे प्रियो। अब्राहम के अधीन में सारा था मेरे प्रियो। जब हाजिरा जब भाग रहा था, सारा को गाली सुनकर जब चला जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको कहा, हे हाजिरा, क्यों तू रो रहा है? तू क्यों चले आया? अब जा, तेरे दासी के अधीन में, तो तेरे स्वामी के अधीन में रहा। एक छोटा सा बच्ची, अगर दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय को देखेंगे मेरे प्रियो, एक छोटा सा बच्ची को, इस्राएली लड़की को नामान अपने घर में ले आया था, और वहां देखिए उसका अधीनता को देखिए। वो अधीन में था, दासत्व में था, लेकिन अधीनता में था। और अधीनता में था तो उसका नाम कितना बड़ा, बाइबल में उसका नाम, मैंने उसका वो छोटा सा बच्ची का जिक्र किया गया, इस्राएली लड़की लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो अधीनता में था। जो अधीन में रहता है वो गड़बड़ी नहीं करता है। अगर वो छोटा सा बच्ची अगर अधीनता में नहीं रहता ना, वो बोलता ना, घोड़े में मरने दो, वो बीमारी उसको वो बीमारी उसको वो समझे, ऐसे बोलता नहीं। अधीनता क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह, और परमेश्वर का अनुग्रह उस लड़की के ऊपर आया, और उस लड़की का अनुग्रह नामान के ऊपर आया मेरे प्रियो। नामान ने विश्वास किया उस लड़की का बात को, और चला गया एलिसा के पास, और एलिसा जो वचन बोला, उस वचन के अनुसार जाकर वो किया मेरे प्रियो। 7 बार डुबकी मारा तो उसका शरीर जीव का तीव हो गया। तो परमेश्वर का महिमा हुआ कि नहीं मेरे प्रियो? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि नहीं? उस लड़की पर परमेश्वर का अनुग्रह था, क्योंकि वो उस जगह में अधीनता में था। दानियल सदरक में से अबेदनगो को देखिए, वो लोग राजा के अधीन में थे। हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कोई पाप होगा मेरे प्रियो, तो उसको हमें युद्ध करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं दानियल, ये लोग
एक बिजाती राजा का अधीन में थे। जब राजा का आहार्य खाने के बारे में आया तो ये लोगों ने वहां क्या किए, इन लोगों ने मना किए, हम लोग राजा का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि व्यवस्था पता था अशुद्ध नहीं होंगे, अपने आप को पापी ना करेंगे। यही अधीनता मेरे प्रियो। यूसुफ मिस्र का फिरौन के अधीन में था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर, मनुष्य का अनुग्रह भी, यूसुफ फिरौन का अनुग्रह भी उसके ऊपर आया, मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके ऊपर आया। इसीलिए यूसुफ को प्रभु ने क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। आज अधीनता में नहीं रहने के चलते आज बहुत सारा विश्वासी आज अधीनता में नहीं रहने के चलते आज खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये 6 कारण के चलते आज हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने नहीं पाता है। पहला कारण बता देता हूं। पहला कारण संदेह के करने के द्वारा, हम वचन में संदेह ना करें, विश्वास में संदेह ना करें। दूसरा कारण प्रार्थना का कमी के कारण, हम प्रार्थना नहीं करने के चलते हम आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। तीसरा कारण वचन को मनन नहीं करने के चलते हमारा आत्मिक में हम आगे बढ़ने नहीं पाते। चौथा कारण युद्ध को हम नहीं जान पाते हैं। हमारा युद्ध को परिवर्तन करना है, हमारा युद्ध किसके साथ है ये पहले जानना है। मनुष्य के साथ हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ में है और उसके सेना के साथ में है। पांचवा कारण लोगों को दिखाने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है, लोगों को दिखाने के लिए हमें दान नहीं देना है मेरे प्रियो, हमको प्रभु को दिखाना है, गुप्त में सारे काम को करना है। यही नहीं करने के चलते आज आत्मिक पतन हो रहा है मेरे प्रियो, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। और छठा कारण हमें अधीनता में रहना है। चर्च में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, हमारा एल्डर हो, हमारा प्राचीन हो, उनके अंडर में हमें रहना है। तब जाके प्रभु का, मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन का सेवकाई को यहीं विराम देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर वचन के द्वारा अगुवाई किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज जो वचन प्रचार किया गया प्रभु, जो वचन आपने डाला हमारे मन में, जितने भी तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, सुनने वाले हैं, हर एक का जीवन में ये वचन 100 गुना फल होने पाए, उनके जीवन में परिवर्तन और रिवाइवल आने पाए। कोई दुखी है, कोई निराश है, कोई हताश है, कोई बीमार में है, असुविधा में, बंधन में, नाना प्रकार का समस्या में प्रभु यीशु के नाम से सारा समस्या दूर होने पाए। उनका प्रार्थना का जवाब, उत्तर आप दीजिए, उनको शांति दीजिए, उनको सांत्वना दीजिए, उनको चंगाई कीजिए और उनको बढ़ोतरी दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आमीन।